पेज नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। सब लोग अपना चैट बॉक्स खोल लीजिए, मुझे पर्सनल मैसेज करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, मैं दिखता रहूँगा, ठीक है। स्टार्ट करें। क्विज नंबर 18, कैपिटल ऑफ शिवाजी वाज पूना, रायगढ़, श्री सिंघर या पन्हाला। आज क्वेश्चंस को थोड़ा पढ़ पढ़ के देना भाई, है ना। आज के क्वेश्चंस थोड़े से इतने आसान नहीं होने वाले, ठीक है। आंसर लगभग सबका सही है, रायगढ़ इज द आंसर, ठीक है, नॉट पन्हाला यार, रायगढ़। नेक्स्ट, पहले आंसर मत दीजिएगा नेक्स्ट जब तक मैं ना बोलूं। मराठा किंगडम अंडर शिवाजी वाज नोन एज, क्या कहलाता था मराठा किंगडम? स्वराज, मुल्क ए कादिम, महाराज्य, मराठा राष्ट्र। ए भी आ रहा है, कुछ लोग डी भी आंसर दे रहे हैं। बट आंसर इज स्वराज, ठीक है। स्वराज के नाम से जानते थे छत्रपति, उन्होंने उपाधि ली थी। चौथ क्या था? चौथ क्या था? एक रिलीजियस टैक्स था जो औरंगजेब ने लगाया था, एक टोल टैक्स था जो शिवाजी ने लगाया था, इरिगेशन टैक्स था जो अकबर ने लगाया था, लैंड टैक्स था जो शिवाजी ने अपने नेबरिंग स्टेट पे लगाया था। नॉट ए, किसी ने ए आंसर दे दिया है। औरंगजेब ने कब चौथ लगा दिया यार, वो जिजिया लगाया था उसने। तो आंसर सिंपल है, शिवाजी ने लगाया था, लैंड टैक्स लगाया था अपने नेबर स्टेट्स पे कि मैं आप पे अटैक नहीं करूंगा, आप मेरे को ये टैक्स दे दो। नोट सी, इरिगेशन टैक्स नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं लगाया था इरिगेशन। फोर्थ, गुरिल्ला वारफेयर, गुरिल्ला वारफेयर वाज पायनियर्ड बाय, किसने फेमस किया गुरिल्ला वारफेयर को? औरंगजेब ने, अकबर ने, शिवाजी ने या बालाजी राव ने? कल बताया मैंने, सब डिटेल में बताया। आंसर इज शिवाजी। गुड। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ऑफ शिवाजी वाज नोन एज, शिवाजी की एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल क्या कहलाती थी? शिवाजी रहता था, उसके नीचे उसकी काउंसिल रहती थी, जैसे मिनिस्टर्स। परिषद, मंत्री परिषद, अष्ट प्रधान, राज्य परिषद। मैंने हालांकि बताया नहीं, मैं आज के नोट्स में देने वाला था वो सब चीज़ें डिटेल में। आंसर इज अष्ट प्रधान। शिवाजी के अंदर क्या होता है? 25 कैवलरी, कैवलरी मतलब जो घोड़े घुड़सवार होते हैं, उन पे एक उनका मुखिया होता था, उसको क्या बोलते थे? जोमादार, हवलदार, फौजदार या हजारी? क्या लगता है आप लोगों को, क्या बोलते होंगे? लगाओ तुक्के लगाओ, और क्या। अभी तक एक भी आंसर सही नहीं है। आंसर इज हवलदार, ठीक है। इसके ये 2-3 क्वेश्चन है, इनके बारे में डरने की जरूरत नहीं, ये आपको मतलब मिल जाएंगे उसमें, है ना। इनके बारे में और डिटेल में मिल जाए। अब जो पांच, ये तो 25 के ऊपर एक हवलदार, तो 5 हवलदारों के ऊपर एक और रहता था लीडर, उसको क्या बोलते थे? जोमादार, हवलदार तो हो ही गया, तो उसको बार बार में लिखने की जरूरत नहीं थी। फौजदार या हजारी? आंसर जोमादार, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई। कैवलरी मतलब घुड़सवार, 25 घुड़सवारों पे एक हवलदार, 5 हवलदारों पे एक जुम्मेदार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग मराठा ऑफिसर्स लुक्ड आफ्टर रेवेन्यू डिपार्टमेंट? रेवेन्यू डिपार्टमेंट कौन देखता था? पेशवा या अमत्य है भाई, अमल्या हो गया, अमत्या, सचिव, सुमंत। बढ़िया, तुक्के तुक्के लगा रहे हो तुम लोग। ठीक है, आंसर इज अमत्या, ठीक है, आ जाएगा नोट्स में आ जाएगा। जो महाराष्ट्र के नहीं है उनको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ के ऊपर, कोई इतना डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं जस्ट क्योंकि आप लोग हैं ज़्यादातर लोग, इसलिए मैंने दिया है, और आप लोगों को पढ़ना है जो महाराष्ट्र के। आइडेंटिफाई द यूरोपियन पावर फ्रॉम विच शिवाजी ऑब्टेन कैनन्स एंड एम्यूनिशन, जहाँ से वो अपने हथियार खरीदें। फ्रेंच से, पोर्चुगीज से, डच से या इंग्लिश से?
गोवा उनके पास में था, याद रखना, सबसे पास में गोवा था। गोवा में कौन थे? फ्रेंच तो इनके साथ में थे ना, मैसूर वालों के साथ में, तो फ्रेंच क्यों लगा रहे? आज तो पढ़ा मैसूर। पोर्चुगीज से हथियार उथियार खरीदते थे। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रीटी ऑफ पुरंदर किस किस के बीच में साइन हुई? ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ध्यान से देखना, ऑप्शन 2 बार हुई थी ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ये कौन सी पूछ रहा हूँ मैं? 1665, मतलब शिवाजी के टाइम की पुरंदर है, शिवाजी के टाइम की। शिवाजी और राजा जय सिंह ऑफ आमेर, शिवाजी और सस्ता खान ऑफ डेक्कन, शिवाजी और आदिल शाह ऑफ बीजापुर, शिवाजी और अफजल खान ऑफ बीजापुर। इंपॉर्टेंट ट्रीटी है पुरंदर की। एक्चुअली ये हुई थी मुगलों के बीच में और शिवाजी के बीच में। अच्छा ये बताओ मेरे को, शिवाजी किसके समकालीन थे? अकबर के, औरंगजेब के, शाहजहां के, या जहांगीर के? किसके समकालीन थे, मतलब किसके टाइम के थे? औरंगजेब के, राइट। ओके, औरंगजेब, गुड। तो औरंगजेब और शिवाजी के बीच में हुई थी एक तरह से। पर औरंगजेब डायरेक्ट नहीं जाता था युद्ध लड़ने, तो अपने चमचों वगैरह को या कुछ उनके सेनापति होते थे उनको भेजता था। तो उसमें कौन था? राजा जयसिंह ऑफ आमेर। शिवाजी और राजा जयसिंह ऑफ आमेर, इनके बीच में पुरंदर की ट्रीटी हुई। आगे और पुरंदर की ट्रीटी के बारे में लिखा हुआ कुछ चीज़ें हैं जो मैंने नोट्स में नहीं डाली, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसके थ्रू आ जाए, जिससे आपका कोई क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन पढ़ो, इनमें से कौन सा ट्रू है शिवाजी के बारे में? वो डिसाइपल थे रामदास समर्थ के, सरदेश मुखी उन्होंने स्टार्ट किया था, वो पेशवा बने। तीनों में से कौन सा सही होगा? पहला, दूसरा, तीनों सही है? बी आंसर दे रहे हैं भैया। जो बी आंसर दे रहे हैं वो थोड़ा सोच लो भाई। बी में क्या आंसर है? सेकंड और थर्ड। अच्छा, बी आंसर नहीं है, आंसर देखो इन तीनों में से कितने सही हैं। पहले तीनों सही हैं, पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही है। एक जने ने दिया तीनों सही है, ओके। एक जने ने दिया पहला और दूसरा सही। ये बताओ यार, शिवाजी कभी पेशवा बने थे क्या? क्यों लगा रहे हो तीनों सही? शिवाजी पेशवा थे? कैसे दिमाग लगा रहे हो आप लोग? शिवाजी कभी पेशवा नहीं रहे, वो तो किंग थे हमेशा से। तो तीसरा हट गया, तो कौन से दोनों आ गए? रामदास के डिसाइपल, मतलब उनके अनुयायी थे, और चौथ और सरदेश मुखी उन्होंने लगाया था। तो एक और दो ही आंसर होगा ना सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रीटी ऑफ पुरंदर। तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर में क्या क्या इनके बारे में सही है देखो। शिवाजी के पास थे 35 किले, 35 किले में से 23 किले उसने मुगलों को दे दिए, क्योंकि पुरंदर से पहले जो युद्ध हुआ, जो लड़ाई हुई, इसमें शिवाजी हार गए। तो क्या हुआ, 35 में से 23 किले उसने मुगलों को दे दिए। ठीक है, शिवाजी अग्रेड, शिवाजी ने माना कि मेरा संभाजी, जो मेरा बेटा है, वो मुगल एम्पायर की मतलब अंडर रहेगा और उसके अंडर काम करेगा, और उसको 500 मनसब दिए जाएंगे, मतलब लोग दिए जाएंगे काम करने के लिए। ठीक है, इस तरह से सोचो। शिवाजी असिस्ट करेगा मुगलों का, अगर नीचे की तरफ अटैक करेगा तो शिवाजी उसको असिस्ट करेगा, मतलब शिवाजी मदद करेगा मुगलों की। तो इनमें से कौन से ऑप्शन सही है? 1 2 3 4 में से पहला ही सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है? मेरे हिसाब से तो चारों सही है। ठीक है, ये चारों ही सही है। शिवाजी ने देखो, अब पुरंदर की ट्रीटी क्योंकि मैंने बताई नहीं थी नोट्स में, तो इसलिए मैं इसके थ्रू लाना चाहता था। पुरंदर की ट्रीटी हुई थी मुगलों के बीच में और शिवाजी के बीच में। मुगलों की तरफ से कौन था? राजा जयसिंह था, और शिवाजी थे। तो इनके बीच में ट्रीटी हुई और शिवाजी इसमें बैकफुट पे थे। शिवाजी ने क्या किया, 25 किलों में से 23 किले दे दिए मुगलों को, और बोला कि मेरा बेटा भी, बोला क्या, उन्होंने शर्त रखी कि इनका, आपका बेटा जो संभाजी था, एक का था राजा राम, जो संभाजी है बड़ा वाला, वो जाके और हमारे अंडर काम करेगा, जिसको बाद में मुगलों ने मार भी दिया, औरंगजेब ने मार भी दिया बाद में।
ठीक है, तो उसने क्या, मेरा बेटा काम करेगा। मुगलों ने बोला कि काम करेगा, 5,000 मनसब भी इसको देंगे काम करने के लिए साथ में। और मुगलों ने बोला कि आप हमारी मदद करोगे, जब भी हम अटैक करेंगे साउथ में बीजापुर पे, तो आप हमारी मदद करोगे। ठीक है, ये ट्रीटी थी, मैं इसके थ्रू लाना चाहता था इसको। अब बताइए 1700 ईस्वी में जब राजा राम की डेथ हुई, तो इनमें से कौन उसकी वाइफ थी जिसने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ती रही? ताराबाई, लक्ष्मीबाई, रामाबाई, ये जीजाबाई? गुड आंसर इज ताराबाई, इसमें सोचना नहीं है कुछ भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग द फर्स्ट पेशवा ऑफ साउ? पहला पेशवा कौन था साउ का? बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव, बालाजी बाजीराव, माधवराव? पहला पेशवा साहू के अंडर बालाजी विश्वनाथ, दूसरा कौन सा था? बाजीराव, तीसरा बालाजी बाजीराव। ठीक है, इतना याद रहेगा आप लोग। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन तीनों में से देखना कौन कौन से सही है। बालाजी बाजीराव वाज पॉपुलरली नोन एज नाना साहेब। नाना साहेब कहते थे बालाजी बाजीराव को। दूसरा क्वेश्चन, नाना फडणवीस वाज कॉल्ड चाणक्य ऑफ मराठा। इसको चाणक्य बोलते थे नाना फडणवीस को, जो था ना 12 बाई काउंसिल में एक मेंबर था। और तीसरा, रामदास वाज द गम फॉर शिवाजी। शिवाजी के एक तरह से गुरु या ऐसे बोल सकते हैं, उनका फॉलोअर था शिवाजी रामदास का। इन तीनों में से क्या कितने सही हैं? कोई आंसर डी भी दे रहा है, कोई ए दे रहा है। ए दे रहा मतलब तीसरा गलत है। तीसरा गलत कैसे हो सकता है? अभी अभी बताया मैंने, शिवाजी किसको फॉलो करता था? रामदास जी को। तो तीसरा तो सही होगा ही ना। दूसरा गलत कौन बता रहा है भाई? दूसरा नाना फडणवीस। ठीक है, मैं बता रहा हूँ ये सही है। ठीक है, चाणक्य बोलते थे उसको मराठाओं को। ठीक है, बालाजी बाजीराव हो गया। ओके, तो आंसर इज तीनों सही है इसका। थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच में हुई थी? देख लो भाई, मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी, अब्दुल शाह अब्दली और सिख्स के बीच में, अहमद शाह अब्दली और मराठास के बीच में, नादिर शाह और मराठास के बीच में। ईस्ट इंडिया कंपनी का उसमें कोई रोल नहीं था भाई। ये आंसर इज नॉट करेक्ट। पहले मैं बार बार मैं बोल रहा हूँ, पानीपत में डायरेक्टली उनका कोई रोल नहीं था। मराठा तो थे तीसरे में, तो सी और डी में से आंसर होगा। नादिर शाह नहीं, दुर्रानी एम्पायर के साथ में लड़ाई लड़ी थी। दुर्रानियों का राजा था अहमद शाह अब्दली। तो दुर्रानी लिखे या अहमद शाह अब्दली लिखे, एक ही बात है। ठीक है, आंसर इज सी। पहली बैटल किस किस के बीच में लड़ी गई थी पानीपत की? बताइए। पहली बैटल किस किस के बीच में लड़ी गई थी? बाबर और शेरशाह। बाबर शेरशाह से कब लड़ाई लड़ लिया? हुमायूं ने लड़ाई लड़ी थी चौसा में शेरशाह के साथ। बाबर किसके साथ में भैया? सांगा के साथ में नहीं, सांगा के साथ में खांडवा की लड़ाई लड़ी थी। ओके, बाबर एंड अब्राहम लोधी, गुड। बाबर एंड इब्राहिम लोधी हो गए यार। अरे राणा प्रताप के साथ में हल्दी घाटी लड़ाई लड़ी गई थी। खानवा और हल्दी घाटी दोनों राणा प्रताप और उनके दादा उनके साथ लड़ी थी। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोधी, सबसे पहले इब्राहिम लोधी को खत्म करके बाबर ने अपना राज्य स्थापित किया था। सेकंड, भाई आप इनका सबका एक जगह टैली बना लेना भाई अपने नोट्स में थोड़ा थोड़ा, नहीं तो याद ही नहीं रहेगा कौन सी लड़ाई किसके साथ लड़ी थी। अकबर और हिंदू राजा था हेमू, गुड। हेमू के साथ में लड़ाई लड़ी थी सेकंड। और तीसरी कौन सी थी? मराठा और अहमद शाह अब्दली या दुर्रानी एम्पायर, एक ही बात है। तीनों याद होने चाहिए। लास्ट 3 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट थर्ड बैटल ऑफ पानीपत? तीसरी बैटल ऑफ पानीपत के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहले आंसर देने की कोशिश मत करना, आराम से पढ़ लो। एक एक करके मैं समझा रहा हूं, तो इसको समझ के आंसर देना कौन सा सही हो। कौन सा सही है? डिस्पाइट ऑल कोऑपरेशन ऑफ राजपूत रूलर्स, मराठास वर डिफीटेड बाय द अफगान्स। अफगान मतलब दुर्रानी
और अब्दली ये अफगानी थे, कि राजपूत राजाओं ने बहुत हेल्प की थी फिर भी मराठा हार गए थे। पहला ऑप्शन ये सही है या गलत है? ठीक है, बताइए आप। मैं एक एक ऑप्शन के साथ में चलता हूँ। क्या ये आंसर, ये ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन नो, वेरी गुड। नहीं है ना, राजपूत राजाओं ने तो उनकी साथ दे दिया था, है ना। ये तो ये रिलेशन ही नहीं मेंटेन कर पाए थे मराठाओं के साथ में, यही तो दिक्कत थी। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं। अहमद शाह अब्दली led the Afghan forces and Balaji Baji Rao led the Maratha forces। मैंने पहले बोला आप आंसर देने के लिए इतना जल्दी मत कीजिए। अफगान फोर्सेस को तो किसने लीड किया? अहमद शाह अब्दली ने। और बालाजी बाजी राव ने लीड किया मराठा फोर्सेस को। ये सही है क्या बात? क्या बोलते हो आप लोग? नहीं, ये भी गलत है। एक्चुअली क्या, मराठा फोर्सेस को लेड मतलब उनका, बालाजी बाजीराव तो लड़ाई लड़ने ही नहीं गया था, वो तो शौक से ही बाद में मर गया। वो तो अपने सेनापति को भेजा था जिसका नाम था सदाशिव राव भाऊ। ठीक है, तो सेकंड इज रॉन्ग आंसर। थर्ड इज सदाशिव राव भाऊ एंड विश्वनाथ विश्वास राव वर किल्ड अलोंग विद अदर चीफ्स। ये दोनों मर गए थे, और भी बड़े बड़े लीडर्स मरे थे इस युद्ध में। ये सही है या गलत है? ये बात बिल्कुल सही है। सदाशिव राव अपनी तरफ से, इनकी बालाजी बाजीराव का सेनापति वो, और विश्वास राव भी बड़े रैंक के ऑफिसर थे इनकी आर्मी में, ये दोनों की डेथ हो गई। और ये सही है। फोर्थ, मराठास फुल्ली यूटिलाइज द गुरिल्ला टैक्टिक्स ऑफ वारफेयर। मराठाओं ने पूरी तरह से यूज किया गुरिल्ला वार को थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। कैसे यूज करेंगे भाई? पानीपत का मैदान समतल मैदान है, गुरिल्ला वार कहाँ होती है? जहाँ छिप के वार कर सकते हैं, पहाड़ों में। तो कैसे करोगे वहां पे गुरिल्ला वार? पहाड़ों में होती तो कर सकते थे। तो आप लोगों को ये चीजें पता रहनी चाहिए ना, ऐसे बिल्कुल आंसर देने के लिए ऐसे एक्साइटेड मत हो। पहले देख लो उसके पीछे क्या हिस्ट्री है। आज के क्वेश्चन थोड़े से इतने आसान नहीं थे। ठीक है, विच वन अमोंग द फॉलोइंग वार्स एंडेड बाय द ट्रीटी ऑफ सालबाई। सालबाई ट्रीटी किस वार के बाद में हुई? फर्स्ट मराठा, सेकंड मराठा, थर्ड मराठा, फोर्थ मराठा? सालबाई की ट्रीटी हुई, अंग्रेजों ने बोला कि हम आपकी हेल्प करेंगे फ्यूचर में। फर्स्ट मराठा वार के बाद में। ठीक है, याद रहेगी। सेकंड के बाद में कौन हुई, कौन सी ट्रीटी हुई थी? अगर आप बता देंगे तो भाई बढ़िया, आप लोग पढ़ाई अच्छी कर रहे हो। सेकंड के बाद में कौन सी हुई थी? देवगांव। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और तीसरे के बाद में हुई थी क्या कुछ? तीसरे के बाद में क्या ट्रीटी हुई थी? ठीक है, तीसरे के बाद में दो बताई थी मैंने, ट्रीटी ऑफ ग्वालियर और मंदसौर की ट्रीटी। ठीक, थोड़ा याद रहना चाहिए कौन सी ट्रीटी किसके बाद हुई थी। ठीक है, तो पहले के बाद में सालबाई, दूसरे के बाद में वडगांव, तीसरे के बाद मंदसौर और ग्वालियर की ट्रीटीज। ठीक है, लास्ट पेशवा कौन था मराठा एम्पायर का? बालाजी विश्वनाथ बाजीराव टू, बालाजी बाजीराव बाजीराव। सबसे लास्ट रघुनाथ राव का बेटा जिसने पूरा कचूमर कर दिया। आंसर इज बाजीराव सेकंड। ठीक है, इसी के साथ आज की क्विज खत्म होती है।